ओम शांति। कुछ होमवर्क दिया था, किसी को याद है? जिसने किया होगा उसको याद रहा होगा। हैं जी? गुड। किसी को ईमानदारी से, इसमें कोई ये नहीं कि तुम्हारे नंबर कट हो गए, तुम फेलियर सिद्ध हो गए। जिसको रोज याद नहीं रहा वो हाथ खड़ा करे। और क्या प्रश्न क्या है? हाथ ये अच्छे वाले हाथ खड़े नहीं करा, फेलियर वाले हाथ खड़े करा रहे हैं। सोचा हाथ खड़े करने वाले हमेशा अच्छे ही होते हैं। नीचे हाँ, किस लिए हाथ खड़े करा रहे? कौन सा होमवर्क है जी? क्या दिया था? क्या लिखना था बैठ के? है जी? 3 घंटे 45 मिनट सफर करने का दिया। हाँ, तो कैसा रहा? याद रहा रोज? तो नहीं रहा रोज। रोज तो अमृत वेला तुम वैसे भी करते हो, कभी अमृत वेला मिस होता है किसी का? सफर करना था मन अगर याद रहा तब तो सफल किया। अगर तुम दिनचर्या के मुआफिक कर रहे हो, मेरा कहने का वो नहीं, यहाँ किसका अमृत वेला कभी मिस हुआ? जिनको 2 बजे से उठते हैं 1 बजे से उठते ही हैं, कभी मिस नहीं होता है। होता है कभी? सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। ये कुछ नहीं है। लेकिन जब खास एक आपको टारगेट दे दिया गया है ना, उस टारगेट का सुबह याद आना, और फिर जो आप अटेंशन देंगे। बिना टारगेट तो रोज मेहनत करते ही हैं, आलस आता है तो भी मेहनत करते हैं। आप चाहे घूमना फिरना हो, चाहे छींटे मार, जो भी करते ही हैं। लेकिन जब याद आएगा तो विशेष अटेंशन देंगे। जो याद आया, कोई जरूरी नहीं कि विशेष अटेंशन ही दें, लेकिन याद आना साधारण बात नहीं है। उस बात को स्मृति में रखना ये साधारण बात थोड़ी है। तो सोचो, आज दिन केवल 6 दिन का टारगेट दिया था, और हम 6 दिन भी स्मृति स्वरूप नहीं बन पाए। तो आज इतना बड़ा दिन, सोचो कितना बड़ा दिन है आज। हैं जी? हाँ, स्मृति दिवस कोई के काम का नहीं है ये। एडवांस पार्ट उनको तो सॉरी बेचारियों को, ब्रह्मा कुमारीज को मालूम ही नहीं है ना, मालूम ही नहीं है। उनके हिसाब से तो 5 दिसंबर 2016 में जो अव्यक्तवाणी चली है, दादी दवाइयां वगैरह खाती थी, है ना, उस दादी का ब्रेन उतना काम करता नहीं था, तो जो निकलता गया निकल गया, बस इतना ही है इनके लिए। तो सोचो 5 दिसंबर 2016 को खास स्मृति दिवस के ऊपर वाणी चलाई गई, तो उनके तो कोई काम की नहीं। एडवांस पार्टी वाले वैसी इनकी दुर्गति है। इन्होंने ये कहां से याद रख, जब तपस्वी होंगे तो जरूर याद रखना चाहिए उनको कि इस दिन कितना सुंदर फाउंडेशन पड़ चुका है। जो 5 दिसंबर की स्मृति दिलाई, तो कितना सुंदर फाउंडेशन डला है आदि में। कौन सी आदि? कौन सी आदि? 76 की आदि। वहां कौन सा फाउंडेशन डला? 76 का बोला तो कहीं नहीं सुना। वहां का तो कोई लेना देना नहीं, छत्तीस मर मुर गए, सब शरीर छोड़ के पहुंच गए, उनका कोई जबरदस्ती कहानी बनाते रहो। आदि 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 हैं जी? हाँ, 69। हाँ, जब बाप यज्ञ में आता है 30 कौन सी नवंबर, और वो 6 दिन जो कोर्स हुआ, वो 5 दिसंबर को जो निराकारी स्टेज की अनुभूति हुई, वो जाते जाते जब अव्यक्त पार्ट खत्म होने जा रहा था, तो वो सूर्यवंशी आत्मा को जाते जाते इशारा दे गए, ये आगे चल के तुम्हारा बड़ा दिन कहलाएगा। किनका? चंद्रवंशियों का नहीं। चंद्रवंशियों का बड़ा दिन कौन सा? 18 जनवरी कितनी धूमधाम से मनाते हैं, सोचो। पूरे वर्ल्ड में 18 जनवरी कितनी धूमधाम से बट्टियां रखेंगे, ब्रह्मा भोजन रखेंगे, कितना, बाप रे बाप। वो सूर्यवंशी जिनके लिए इशारा देके उसके बाद अव्यक्त पार्टी समाप्त हो गया। 5 दिसंबर 2016 को इशारा दिया और 17 में अव्यक्त पार्ट समाप्त। सोचो किन के लिए है?
एडवांस पार्टी के लिए नहीं है, बेचारों के लिए, उनको तो दूर दूर तक नहीं है कि वो क्या करेंगे, उनके तो बस का ही नहीं है। लेकिन अव्यक्त वाणी में कोई महावाक्य आ जाए और वो सार्थक ना हो भविष्य के लिए, हो नहीं सकता। इसलिए बाप ने खास उसी डेट को लेके, कौन सा साल है जिसके लिए बताया था, इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं। 5 दिसंबर कौन सा ईयर था, बोला इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं, यहां तक तुम्हारा पेपर बड़े तेवड़ा हो जाएगा। हाँ, 2019 के लिए बोला था 5 दिसंबर 2019, बस इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है। माना तुम जितनी उठापटक करनी है, जितनी तपस्या करनी है कर लो, इससे पहले तुम्हारा बड़े से बड़ा पेपर होना है। सोचो कितना बड़ा पेपर होना है, तुम्हारे ऊपर कौन सा इल्जाम लग जाए, हत्या का इल्जाम लग जाए, और फिर भी तुम्हारे ऊपर रिंचक मात्र भी ना स्वयं के प्रति अनिश्चय बुद्धि बने, ना बाप के प्रति। बाप ने जिन सूर्यवंशियों के लिए टाइम दिया, तो उनको तो स्मृति रहती होगी कि 5 दिसंबर हमारा बड़ा दिन है। साधारण बात है क्या? सूर्यवंशी मना बाप, बाप कौन है? प्रजापिता मना बाप, ब्रह्मा मना बड़ी मां। कहां रचयिता, कहां रचना। मना रचना अपना स्मृति दिवस इतनी धूमधाम से मनाती है पूरे विश्व में, रचना रचना ही रहेगी, और रचयिता को इशारा मिला वो कोई विशेष रूप से ना मनाए। ऐसा नहीं कि नहीं मनाते, सूर्यवंशी कोई कोई है उनको तो स्पेशल चांस ही मिल जाता है। अब स्मृति दिलाई तो जिनको स्मृति रही तो उनका कुछ ना कुछ फाउंडेशन तो डला ना। ये नहीं है कि कोई संपन्न बन गए, लेकिन स्मृति क्यों दिलाते हैं? ताकि ये बुद्धि में धारण करे कि स्मृति सो समर्थ बनना ही है। स्मृति दिवस में खास बोला जाता है स्मृति सो समर्थी। जितनी तुम स्मृति स्वरूप हो उतना ही तुम समर्थ बनते हो। अब तो ये एक छोटा सा प्रयोग था, 6 दिन के लिए कहते छठी का नामकरण करते हैं। तो अगर तुमने अटेंशन दिया तो बहुत अच्छी बात, नहीं दिया तो अब तुमको क्या करना चाहिए? आज से स्मृति दिवस से और ये तुम्हारा मूल फाउंडेशन है। क्या क्या मूल फाउंडेशन है? अमृत वेला। और थोड़ा सा और ऐड कर लो आज के दिन। क्या जी? हाँ, और थोड़ा सा ऐड कर लो। क्या दूसरा वेला कौन सी है? नुमा श्याम। अमृत वेला और नुमा श्याम जिसने ये संभाल लिए तो समझो उसने बाप का बहुत बड़ा कार्य कर दिया। कि जब दिन का अंत होता है तब स्मृति स्वरूप होते होते तुम नए दिन की शुरुआत करो, ये नहीं हो पाता। अमृत वेले हमारे में एक विशेष जोश रहता ही है। अधिकांश जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है ना, वो विशेष रोज एक नए अमृत वेले में एक नई शुरुआत की कोशिश करते हैं कि आज दिन जो कल में थोड़ी बहुत कमजोरी रही, कल जो भी माया का छोटा मोटा रूप रहा, लेकिन आज वो नहीं होगा। ये उनकी विशेषता ही है। एक नई स्मृति से नए दिन की शुरुआत करते हैं। फिर अपनी ही तरह के हिसाब किताब हैं, कोई ना कोई माया का रूप है। शाम होते तक तो फिर कहीं कहीं तो नुमा शाम की फॉर्मेलिटी हो जाती है। होती तो है, क्योंकि एक दिनचर्या में बंधे हैं तो ऑफिशियली नुमा शाम तो 6 से 8 होगा ही होगा, है ना? लेकिन वो एक दिनचर्या पर मान होना और उसके लिए विशेष टारगेट लेके करना। अगर विशेष टारगेट लेके करते हैं तो सोचो नए दिन की कितनी सुंदर फिर तुम्हारी शुरुआत होने जाती है। ये ठीक है, हमारी चाहे अव्यक्त स्थिति हो चाहे बीज रूप अवस्था हो, उसका एक टाइम निश्चित है। लेकिन ये जो लंबा अभ्यास है, प्रयास है,
यही तुमको मंजिल तक ले जाता है। ध्यान रखना, इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो आज चमत्कार हो रहे होते ब्राह्मणों की दुनिया में। कितने साल हो गए? 80 साल, 85 साल हो गए। ज्ञान के आधार से तो ठीक है, चारों तरफ एक ढिंडोरा पीट दिया। बहुत बड़ी प्योरिटी की पावर भी है ब्रह्मा कुमारी में, ऐसा कि नहीं है, लेकिन तो भी कोई ऐसा विशेष जलवा दिखाया? अगर आपको भगवान मिला है तो आपको जलवा दिखाओ ना। हाँ, बिना जलवा दुनिया सलूट कर दे, हो नहीं सकता। इसलिए राजयोग सिद्ध होना इतना आसान नहीं है, सबके लिए है भी नहीं ये सब्जेक्ट। लेकिन पवित्र जीवन बना, बहुत अच्छा मनन चिंतन शुरू किया आपने, अच्छा अच्छा सोचते हैं, स्वयं के लिए अच्छा सोचते हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं। ये संस्कार बहुत सुंदर हैं उस नई दुनिया में जाने के लिए। लेकिन भगवान की प्रत्यक्षता की अगर बात आती है, बाप समान बनने की बात आती है, कौन से बाप समान बनना? कौन से बाप समान बनना? दो बाप हैं, कहते हैं एक बड़ा बाप एक छोटा बाप। उस निराकारी स्टेज को धारण करना, यह है बाप समान बनना। इससे ऊंचा कोई लक्ष्य नहीं है, और इसमें तुम्हारा माथा भारी हो जाए। क्या होता है, कई बार जब मेहनत करते हैं तो माथा भारी होना चाहिए या तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए? है? कोई भी अगर तुम बहुत कठिन पुरुषार्थ भी कर रहे हो ना, कठिन तो अपने लिए कर रहे हो, किसी के लिए कर रहे हो? अपने लिए। तो खुशी खुशी होगा तो वो कठिनाई ना तुमको महसूस होगी ना दूसरों को महसूस होगी। नहीं तो ऐसा है कितना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन संस्कार अगर जटिल ही बने हुए हैं तो वो तपस्या क्या कर रही है? लाल ईंट नहीं बना रही, वो तपस्या कहीं ईंट को काला ना कर दे, वो संस्कार। इसलिए अगर हम मेहनत कर भी रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं या एहसान कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं। वो मेहनत अगर खुशी खुशी से करते हैं तो क्या होता है? वही मेहनत जब हम खुशी खुशी से करते हैं तो एक सुंदर ईंट का निर्माण हो जाता है। वही अगर जड़ पूर्वक हठ पूर्वक मेहनत की तो आपके चेहरे में तनाव, आपके बोल में तनाव, आपके व्यवहार में तनाव, क्योंकि आप बहुत बड़ी तपस्या जो कर रहे हैं। इतनी बड़ी तपस्या कितने की थी? या तो राम ने की होगी या तो फिर रावण ने की होगी। रावण कितना तनाव में रहता होगा कि नहीं, मेरे को तो राम को जीतना ही है। तो कितना हठ पूर्वक उसने तपस्या की होगी। अरे राम को जीतना कोई मासी का घर था क्या? तपस्या तो चाहिए थी, तो उसने भी तपस्या की नहीं की, लेकिन कितना हठ पूर्वक की। तो तपस्या तो की उसने, बहुत कठिन तपस्या की होगी, लेकिन हठ था उसमें। सहज राजयोग नहीं था, स्नेह पूर्वक नहीं था। यहां स्नेह होता है, स्नेह से भरपूरता होती है, तुम्हारा जीवन कितना सुंदर होता है। तो कठिन से कठिन तपस्या भी तुम्हारा वाइब्रेशन कितना सुंदर होता है। नहीं तो ऐसा लगता है जैसे कितनी बड़ी इनको आफत देती है बेचारों को, अमृत वेले की आफत देती है, अब नूर साहब की नई आफत देने जा रहे हैं, फिर पता नहीं आगे क्या क्या करने वाले हैं। बाप रे बाप। तो ये आफतें ही हैं, ये सहज राजयोग है? ये सहज है? अच्छा आ जाओ। हाँ, ये आफतें हैं, सहज है? बोलो। अगर सहज दिल से बोलते तो सहज ही है, आफत नहीं है। उनके लिए, जिनके लिए आफत है तो आफत ही है। चलो चलो आप घूमो फिरो, आलो सारा छींटे मारो, जैसे बहुत बड़ी मुसीबत दे दी। अरे सो जाओ ना, जबरदस्ती जुंडा पकड़ के थोड़ी तुम्हारा उठाया है। करना है तो खुशी खुशी से, है ना? करना है तो खुशी से। कितनी सुंदर शूटिंग हो जाती है, सोचो। वही तपस्या तुमको मजबूरी से भी करनी है, वही तपस्या तुमको खुशी से भी करनी है। कर्म वही है, लेकिन रिजल्ट में कितना अंतर आ रहा है, वायुमंडल में कितना अंतर आ रहा है। पहले तुम्हारा खुद का वायुमंडल, फिर दूसरों का वायुमंडल। सोचो, करना वही है जो तुम कर रहे, हटके कुछ नहीं कर रहे, लेकिन अंतर क्या आ गया? क्या अंतर आया उसमें? हट है एक तरफ, दूसरी तरफ स्नेह है। भगवान की गोद में जा रहे हो, भगवान जैसा बनने जा रहे हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। मेहनत में भी कितनी खुशी होनी चाहिए, सोचो आप। छोटा मोटा टारगेट थोड़ी है, बाप समान बनना। सोचो,
निराकारी स्टेज को धारण करना है जिसकी ब्राह्मण कल्पना भी ना कर सकें। अव्यक्तवाणियों को तो साइड में ही रख देते हैं, वो मानते ही नहीं। अरे किसका मन रुक सकता है? ब्रह्मा बाबू ने चरण अपना अनुभव सुना दिया, मन तो रुकने का है ही नहीं, तो उसको पकड़ के बैठ गए। अव्यक्तवाणी क्या कह रही हैं, ये क्या बतौले लगा रहे हैं, सोचो। क्योंकि इनके लिए नहीं है, जिनके लिए नहीं है वो अव्यक्तवाणी को भी नहीं मानेंगे, लेकिन जिनके लिए है उनके तो कानों में गूंजेगा ना। इसलिए वो तपस्या नहीं है जो तुम्हारे में निरस्ता ला दे। कहीं ना कहीं चेकिंग करनी चाहिए। तपस्या जब शुरू करो तब भी खुशी हो, जब उसका अंत हो तब भी खुशी हो। इसलिए भगवान की गोद में जाना, बाप समान बनना, उस निराकारी स्टेज में जाना। इसलिए जो भी तुम कर रहे हो खुशी खुशी से। अब खान पीन में तुम्हारा चेंज आता जाता है, कितनी बड़ी मुसीबत। नहीं मुसीबत, ये छोटी छोटी इनको मुसीबत नहीं लगती, और तुम्हारी मुसीबत, हाँ मुसीबत तो है थोड़ी सी, राइट? किसी की मुसीबत नहीं है ना। ये कहते हैं से तुम अपनी तपस्या का फल ले रहे हो। जो तुमने पिछले जन्म की तपस्या की है ना, उसका तुम फल लेने जा रहे हो। तो कोई भी अगर तुमको मुसीबत ना लगे, सहज हो, तो समझो ये तुम्हारी तपस्या जागृत हो रही है। नहीं तो इतना आसान नहीं है जो तुम करने जा रहे हो, कर रहे हो, करने जा नहीं रहे हो। जो तुम कर रहे हो दूसरे के लिए सहज नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए सहज है तो जरूर तुम्हारी पिछले जन्म की तपस्या है। इसलिए खुशी खुशी से करेंगे, मजबूरी से तो 6 दिन तो तुमको याद ही नहीं रहे, दिनचर्या तुम्हारी फिक्स है, तो रोज स्मृति होनी चाहिए ना। अब 6 दिन का प्रयोग था, अब वो थोड़ा प्रयोग बढ़ाएं फिर इसको, अच्छा रहता ना। थोड़े थोड़े इसमें जब अपन बांधते हैं तो एक वो बना रहता है, ताजगी सी बनी रहती है ना। अब तुम्हारे सामने खड़ा है वो दिन बड़ा है ना, बड़ा दिन, और तुम लोग तो बेहद वाले हो या हद वाले हो। बेहद में ऐसे एक चुटकी बजाते हो, कितना समय निकल जाता है इसमें, 1 सेकंड निकल जाता है। भक्ति मार्ग में कहते हैं अगर 21 रोज कोई अभ्यास किया जाए, है ना, तो धीरे धीरे उसको निरंतर किया जा सकता है। तो आज से बड़े दिन तक तुम नुमा शाम का और ऐड करो। अमृत वेले तो तुमने अटेंशन अगर दिया, अगर नहीं दिया तो खास आपने जब अंडरलाइन करो उसको, कॉपी को, जो तुम्हारी चार्ट की है ना, तुमको सुबह उठते से ही या कम से कम अमृत वेले में याद आना चाहिए, रोज याद आना चाहिए, ये हम लोग स्पेशल प्रयोग कर रहे हैं। एक नई शुरुआत कर रहे हैं, बड़े दिन लाने जा रहे हैं। वो बड़ा दिन नहीं है 25 दिसंबर मनाएंगे, वो बड़ा दिन है क्या? नहीं, बड़ा दिन तो तुम मनाते हो बड़ी अवस्था बनाने के बाद। इसलिए ये नहीं है भी भक्ति मार्ग का संस्कार धारण कर लिया, 21 रोज का रिजल्ट आ गई, ठीक है हो गया। नहीं, स्मृति सो समर्थी ही क्यों बोला है? सबके लिए नहीं है। अगर स्मृति नहीं है तो समर्थ नहीं हो। एक निश्चित दिनचर्या में तुम बंध गए, ठीक है, ब्राह्मण बन गए, बाप के बच्चे बन गए, तुमको कोई छीन नहीं सकता। अगर नई दुनिया की स्थापना हो रही तुमको जाना ही है, लेकिन समर्थ नहीं। स्मृति सो समर्थी। कोई भी 18 जनवरी की वाणी उठा के देखो, जितनी वाणी है उसमें बार बार यही आता है, स्मृति दिवस सो समर्थी दिवस। अगर तुमको स्मृति है और तुम समर्थ ना बनो, हो नहीं सकता। इसलिए है 5 दिसंबर, ये है जो रचयिता बनने जा रही आत्माएं। रचयिता और रचना में अंतर क्या है? क्या अंतर है? जी उठो, क्या बोला? तो ऐसे खड़े होके बोल दो ना, रचयिता रचा, क्योंकि मेरे बोल इतने बड़े बड़े हैं, कितना भी तुम ऐसे ऐसे हो तो भी कान तक तो घुसेंगे है ना। तो ऐसे ऐसे क्यों होना? हाँ, क्या अंतर है? जी अच्छा, वो रचना मेहनत नहीं कर रही, तुमसे जास्ती मेहनत कर रही हो, तो माना उनको तो कुछ समझते ही नहीं है। जैसे ब्रह्मा कुमारी को बेचारी को लिख दिया, एक तो सबसे बड़ी आफत ये है, सुनाले वाला तो चूं चूं करके 1 आध घंटा क्लास करके चला गया। अच्छा, ये शक्तियां हैं, इनको मिला हुआ यूट्यूब, अब फोकट में थोड़ा झुटका उटकाती है तो यूट्यूब में नए नए पॉइंट्स, तीर, फिर से तीर निकाल के ठोकने लगते हैं। माना ये जो तुमने चूंचा की है तो अपनी जगह है, तो ये क्या करते हैं, फिर उन तीरों को घिसती हैं।
अच्छे से उन तीरों को घिस के उसमें से अच्छे से पॉइंट्स निकाल के अभी एक नया पॉइंट वाला है, बेसिक और एडवांस। बाप रे बाप, वो भी सोचेंगे हमको आज तक ये बेसिक का ही टाइटल दे रहे हैं। अरे कम से कम ब्रह्मा कुमारी तो लिख दो बेचारों को, बेसिक और एडवांस। तो मैंने इनको बेचारे को क्या करें आप, थोड़ा सा जैसे मान लो झुटका उठका आ रहा है सारे, क्या करें, चलो अपन तीर घिसो, तीर घिस के अच्छे से उसको पॉइंट बना के यूट्यूब पे डाल दो। है तो ये भी एक सेवा। अर्जुन भी कम थोड़ी पड़ा, उसने क्या किया, इसकी आड़ ले ली है, हाँ, शक्तियों को आगे कर दिया है, कन्याओं को आगे कर दिया, और खुद पीछे, भीष्म पितामह तेरे को हम देखते हैं जरा। हाँ, ये तो कौन है, तीर घिसती हैं, घिस के यूट्यूब में डाल देती है। और पिटता कौन है, गाली कौन खाए, जो गाली खाए उसका। कितनी सुंदर विधि बना रखी है भगवान ने। तुम डरपोक हो, तुम्हारे दमखम है नहीं, तो ये अच्छे अच्छे तीर इनके सर पे मारो। तुम तो चलो चूचा करके क्लास करके चलो मेरा बाबा शिव बाबा कमरे में जाके शुरू हो गए। तो बाबा को लगता है यार अभी मजा ही नहीं आ रहा, तो अब ये शक्तियों को खड़ा कर, चल तो घिस जरा इस तीर को, निकाल तो जरा पॉइंट। तो उन्होंने अच्छे पॉइंट डाल के नया पॉइंट डाला, एक बेसिक और एडवांस। अरे भैया इनको ब्रह्मा कुमारी तो बेचारों को बोल दो। तो बेसिक क्यों लिखा, बच्चा बुद्धि है। बे माना, सिक माना, अरे बे सब बीमार पड़े हुए हैं बेचारे। अगर बेसिक लिखा गलत लिखा क्या, ये जितने भी बे हैं 2 नंबरी सब सिक मना बीमार हैं, तो बेसिक लिखा था क्या गलत लिखा। अब वो 10% को कैसा लगेगा बेचारियों को, वो भी तो बे हैं, कौन सा अल्फ है वो वे हैं, तो वो कौन से सिख हैं, वो सकीलधी हैं। सिक सिक बाबा कितनी बार बोलता है ना, बोलता नहीं बोलता, सिक सिक सकीलध है बच्चे, तो वो भी हैं, तो वो भी बे, वो भी जो बीमार हैं वो भी बे। तो बेसिक लिखा, कुछ गलत तो नहीं लिखा, लेकिन अगर ब्रह्मा कुमारी लिख दे तो उनको बेचारे को थोड़ा कैसा लगता। हालांकि तुम्हारा तो कोई सुनता भी नहीं होगा, लेकिन जो भी तुम्हारे 10 20 50 100 हैं, है ना, तो कई भूले चूके भी कोई निकाल ले, चलो देखें तो इसमें क्या भरा मसाला। तो ऊपर हेडिंग कैसी देनी चाहिए, तो थोड़ा सा उनको मसाले से अंदर लगे कि अंदर मसाला अच्छा ही होगा, ऊपर हेडिंग वेडिंग देख के। ये कौन काम करती हैं ये सब, शक्तियों का काम है। अर्जुन देव तो पीछे खड़े हो जाते तीर छोड़ के। अब वो शिखंडी, गुरु शिखर कांडी बच्चा, बाबा ने कहा शिखंडी नहीं है, ये कौन है, ये कन्याएं हैं, जो अच्छे अच्छे भीष्म पितामह को क्या मारती हैं, क्या मार रही हैं, वान मार रही हैं। तो क्या करें, कितना बड़ा चैलेंज कर दिया तुमने। क्या चैलेंज किया, रचयिता और रचना, बेसिक और एडवांस। हाँ, कौन है रचयिता, कैसे, ना एक सीधी परिभाषा मुरलियों के हिसाब से, आप रचयिता हैं तो कैसे हैं, वो बेचारी रचना है तो कैसे हैं, है जी, फॉलो जो करी तो रचना। एडवांस 5 ढेर सारे टांके लगे हैं इनके पाँव पे, ये रचयिता। अरे कुछ ऐसा बताओ जो मुरली के हिसाब से जचे भी, हाँ ये ठीक है तुम रचयिता हो, ये रचना है। हाँ लो, हाँ यही नहीं मालूम। रचना माना शरीर छोड़ने वाले, थोड़ी सी बीमार हुई, कर्म भोग आए, हॉस्पिटल गई, बस मैं वतन में चली, जैसे वतन इसके लिए खाली पड़ा है। माना जिज्ञासु जानते हैं इनके कर्मों को, कितना झूठ बोलती हैं, कितना क्रोध करती हैं, बाप रे बाप। और फिर भी जैसे कर्म भोग चुक तो करने हॉस्पिटल में गई, बस अब तो वतन में बाबा बुला रहे, तेरे लिए है भैया ये तो वतन। तो ये है तुम्हारी रचना। और रचयिता, कभी संकल्प ही नहीं आता शरीर छोड़ने का। हम इसी शरीर से, और नहीं तो मुरली में क्यों बोला है भाई, ये मुरली का ही तो महावाक्य है, क्या अरिजनेट, काया कल्पत्रु, मुरली के महावाक्य है ये। सतयुग में किसी की काया कल्पत्रु होगी, किसी के शरीर रेजोनेट होगा। ब्रह्मा बाबा जन्म लेंगे, कितनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं 36 की। इतनी बिजली कौंध जाएगी, चारों तरफ लाइट ही लाइट होने वाली है भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। हाँ, ऐसा कुछ होता है क्या,
ना आज तक ऐसा कुछ हुआ, ना कभी ऐसा होगा। ये तो इनको अभी विचारों को मालूम है, इसलिए तो इनको अगर बच्चा बुद्धि कहते हैं, अगर बेसिक कहते हैं, तो कोई गलत थोड़ी है। जैसा इनकी बुद्धि में साक्षात्कार करवा दे वही आज तक भी बैठे हुए हैं। कोई 37 में ऐसा चमत्कार होगा, ब्रह्मा बाबा सीधा ऊपर से बगीचे में टपकेंगे फूलों के ऊपर, क्योंकि चोट भी नहीं लगनी चाहिए। सतो प्रधान बच्चा ऊपर से टपक रहा है तो फूलों पे ही टपकेगा या धरती पे ऐसे टपक जाएगा, हड्डियां ही टूट जाए। तो ये ऐसा बच्चा टपकता है कभी? माना ये मानने को तैयार नहीं है कि जो आत्माएं जन्म देने वाली हैं वो इसी शरीर को सतो प्रधान बनाए बिना उन बच्चों को जन्म कैसे दे देंगी? अगर सतो प्रधान बच्चों को जन्म देना है और तुम्हारा सतो प्रधान शरीर चाहिए, इस बात को कोई नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेंगे? ना ब्रह्मा बाबा ने ऐसा करके दिखाया है, ना हमारी दीदियां दादियां, हमारे जगदीश भाई, हमारे फलाने भाई, इतने बड़े बड़े महारथी। तुम कहाँ के खेत की मूली निकली? मैंने मुरली से अव्यक्तवाणी ने इनसे कोई लेना देना नहीं, बस उनको आगे रखे। ये नहीं मालूम को उनसे तुम बुद्धू बन रहे हो, वो तो फिर बच्चे रूप में जन्म लेके एडवांस पार्टी में तपस्या करने बैठ गए। तो इनके अंदर ये संकल्प ही नहीं है, ये सोच भी नहीं सकते कि इस शरीर को रिजर्वनेट किया जा सकता है। ये है राजयोग, ये है योग बल, ये है एकाग्रता की शक्ति। तो रचयिता में उनमें ये संकल्प ही नहीं है कि हमको शरीर छोड़ना है। उनमें कौन सा संकल्प है? हमको इस शरीर को सतो प्रधान बनाना है। तो ये भक्ति मार्ग की तरह के ढेर एडवांस पार्टी में कहते हैं शरीर छोड़ चुके, बाकी ढेर शरीर छोड़ेंगे। ये नहीं है। कोई तो वो रचयिता होंगे जो सूर्यवंशी हैं, जो इतना बड़ा टारगेट लेके चलेंगे। उनकी तपस्या कितनी श्रेष्ठ होगी, सोचो। उनकी धारणाएं कितनी श्रेष्ठ होंगी, कितने सुंदर दिव्य गुण धारण करते होंगे वो, कल्पना करके देखो। अगर यही भगवान का टारगेट दिया है, तुम रचयिता हो तो इसी शरीर को तुमको रिजर्वनेट करना है, तो उनकी तपस्या कैसी होगी? इसलिए 5 दिसंबर माना रचयिता, 18 दिसंबर माना रचना, सूर्यवंशी माना रचयिता। अव्यक्तवाणी में ही आया ना, है ना? तुम हो रचयिता, तो इसलिए तुमको मेहनत जास्ती करनी पड़ती है। दिन प्रतिदिन वायुमंडल खराब होता जा रहा है, ब्राह्मणों चौथी अवस्था में जा रहे हैं ब्राह्मण, और ज्यादा। इधर जैसे जैसे तुम्हारी सात्विक अवस्था आती जा रही है, वैसे वैसे उधर तामसिकता बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बाबा ने बोला तुम्हारे पाले में क्या होता जाएगा? सुधार होता जाएगा, उनके पाले में बिगाड़ होता जाएगा। अगर तपस्या नहीं है तो दिन प्रतिदिन बिगाड़ होता जाएगा। अपने हिसाब किताब तुम्हें ब्रॉड रूप में, चाहे बीमारियों के रूप में आए, चाहे किसी न किसी तनाव में रूप में आए, चाहे लौकिक की समस्या हो चाहे अलौकिक समस्या हो, कोई ना कोई कारण बना ही रहे। इसको कहेंगे भोगना। एक तो सूर्यवंशी योग बल के द्वारा विश्व की बादशाही, इतना बड़ी बात बोली है बाबा ने। तो कहाँ रचयिता, कहाँ रचना, इसलिए उनके संकल्पों में भी अंतर है। संकल्प बीज है, जैसा बीज धारण करते हो, तो तुमने संकल्प इतना बीज इतना सुंदर धारण किया कि हमको इसी शरीर को रिजर्वेट करना है, बैठे रहो इंतजार करते रहो, हो जाएगा। तो कितना हाथ पांव मारते होंगे, कितनी मेहनत करते होंगे। जो मेहनत कर रहे हैं वो वास्तव में रचयिता थे, रचयिता हैं, और रचयिता बन के ही प्रत्यक्ष होंगे। उनके लिए आज का खास दिन है स्मृति दिवस, 5 दिसंबर। आज से ये 6 दिन का तो मैं अमृत वेला का प्रयोग किया है ना, लेकिन अब 25 दिसंबर तक है ना, 21 रोज खास क्या करेंगे? नुमा शाम को भी और ऐड करेंगे। तुम्हारा 3-4 घंटे का अमृत वेला होता है और 2 घंटे का नुमा शाम। ये हो गया लगभग 75%, 100% नहीं है, ध्यान रखना। 100% कितने घंटे होते हैं? बीज रूप अवस्था 8 घंटे बीज रूप अवस्था होती है, तो 100%। ये 6 घंटे बहुत सुंदर, अगर तुम अटेंशन देते हो, अटेंशन ऐसा नहीं कि तुम सफल ही कर लेते हो जितनी देर बैठते हो, सफलता नहीं है। लेकिन जब तुमको आलस आता है, अलवेलेपन का कोई रूप आता है, तुम कोई ना कोई विधि अपनाते हो, तो उसको क्या कहेंगे? तुमने एक सुंदर फाउंडेशन डाल लिया। तो इसलिए अभी जैसे अमृत वेला वैसे ही अब नुमा शाम का, जैसे बीच बीच में तुमको 1-2 दिन का गैप दे दिया,
तो उसका तुमने फायदा उठाया या अलवेले रहे हैं? क्या फायदा हुआ उसमें? हाँ, आप लोगों को कुछ फायदा हुआ? हाँ, ये है ना, इनको ये है कि अब बेचारी बंध जाती हैं, अब तुम घूम फिर के पूरा ही तो तुम घेर लेते हो। तो इनको फिर वो बैठे ही रहना पड़ता है। लेकिन मेरे को ये लगता है, ऐसा नहीं कि ऐसा संगठन में नहीं रखेंगे, लेकिन चाहे घूम फिर के या बैठ के सफल करना, लेकिन घूम फिर के हमारे यहाँ जिनको आलस आता है अच्छा सफल कर लेते हैं, है ना? तो अपने पास ये हॉल है, वो पीछे ये हॉल है, कोई कमी थोड़ी है। लेकिन जैसे अमृत वेले का अटेंशन, वैसे ही नुमा शांत को भी उतना ही सीरियसली लेना है। ये तो एक प्रयोगशाला है और प्रयोग है ना? इसमें कैसे हम और वायुमंडल सुंदर बनाते हैं अपने परिवार के लिए, स्वयं के लिए, ये प्रयोग ही तो है। ठीक है, तो ये 5 दिसंबर से खास 21 रोज के लिए अमृत वेले के साथ साथ 3-4 घंटे का तुम्हारा अमृत वेला हो ही जाता है ना? और 6 से 8 नुमा शाम, विशेष अटेंशन। ठीक है, ओम शांति। 3-2-88। ब्रह्मा माता पिता की अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति 2 शुभ आशाएं। ब्रह्मा माँ भी है तो ब्रह्मा बाप भी। क्या बोला? ब्रह्मा माता पिता की, ब्रह्मा माना बड़ी माँ, और ब्रह्मा बाप अक्सर अव्यक्तवाणी में आता है। अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति 2 शुभ आशाएं। आज विश्व की सर्व आत्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप दादा अपनी शुभ आशाओं के रूहानी दीपकों को देख रहे थे। क्या है? बाप दादा अपनी शुभ आशाएं, किसकी हैं शुभ आशाएं? बाप दादा की शुभ आशाएं हैं, और उसको पूर्ण करने वाले रूहानी दीपकों को देख रहे थे। जैसे बाप सर्व की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं, तो बच्चे भी बाप की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। जैसे बाप वैसे बच्चे, तो बच्चे सबके क्या शुभ, क्या बोला? हाँ, शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। तो क्या होने वाला है अभी? कब तक है जी? ये तो थोड़ा सा अपना छोटा सा अपने परिवार के लिए है 25 दिसंबर तो, लेकिन अब थोड़ा सा बड़े रूप में भी तो जाओ आगे, है जी? अरे गुड़ी पड़वा 25 दिसंबर तो एक ही बात है ना? जो तुम्हारा मेन टारगेट है? हाँ, जो 3-4 साल की बात करते हो ना, तो जैसे बाप सर्व की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं, तो बच्चे भी बाप की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। इसको कहेंगे 1 और 1 11। पहली इकाई है ये, सोचो आप, 1 और 1 अगर मिल जाए तो कितना हो जाता है? 11, फर्स्ट इकाई है। तो बाप बच्चों की आशाएं पूर्ण करते, बच्चे बाप की करते। बाप की बच्चों प्रति शुभ आशाएं कौन सी हैं जानते हो ना? हर एक ब्राह्मण आत्मा बाप की आशाओं के दीपक हैं। क्या? आशाओं के दीपक हैं। दीपक अर्थात सदा जागती ज्योति। आलस आए, झुटका आए तो भी मेहनत करके जागती ज्योति। सदा जगा हुआ दीपक प्यारा लगता है। क्या? दीपराज के साथ साथ सदा जगा हुआ दीपक प्यारा लगता है। अगर बार बार टिमटिमाता दीपक हो तो कैसा लगेगा? बाप की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले अर्थात सदा जगमगाते हुए दीपकों को बाप दादा भी देख हर्षित होते। ऐसा तुमको ये स्मृति दिवस याद रहे कि वहां से मैंने अपनी ऐसी ज्योति को संभाल लिया था कि जो मेरे को मेहनत करनी थी, वहां से मेरी मेहनत मेरे को पसंद आ रही है। क्या? तुम्हारी मेहनत तुमको पसंद आए तो बाप को भी पसंद है।
ब्राह्मणों की पसंदी की बात नहीं है। ये तो खुद का पुरुषार्थ है ना। आज बाप दादा आपस में रूह रेहान कर रहे थे। बाप दादा के सामने सदा कौन रहते हैं? बच्चे रहते हैं ना। तो रूह रेहान भी बच्चों की ही करेंगे ना। शिव बाप ब्रह्मा से पूछ रहे थे कि बच्चों प्रति अब कोई शुभ आशाएं हैं? किसने पूछा? शिव बाप ने पूछा ब्रह्मा से कि तुम्हारे बच्चों के प्रति कोई शुभ आशाएं हैं? तो ब्रह्मा बाप ने बोला कि बच्चे नंबरवार अपनी शक्ति परमान, स्नेह परमान, अटेंशन परमान सदा बाप की शुभ आशाओं को पूर्ण करने में लगे हुए जरूर हैं। हर एक के दिल में उमंग उत्साह जरूर है। जबकि बाप ने हमारी सर्व आशाएं पूर्ण की हैं, तो हम भी बाप की सर्व आशाएं पूर्ण करके ही दिखाएंगे। लेकिन करके दिखाने में नंबरवार बन जाते हैं। है तो यथाशक्ति लगे भी हैं, ऐसा नहीं लगे, लेकिन करके दिखाने में नंबर बन जाते हैं। सोचना और करके दिखाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। जो तुमने दृढ़ संकल्प लिया, सोचा, रोज वैसी तुम मेहनत कर डालो, इसमें अंतर हो जाता है। कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो सोचना और करके दिखाना इसमें समान है। कोई इनको कहते हैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई। जो संकल्प लेते हैं वो संकल्प को प्रैक्टिकल में, अभी सब तपस्या में हैं, ऐसा नहीं कोई संपन्न बन गया। लेकिन तुम्हारी तपस्या में ही संपन्नता की नूंद है। जो तुम अपने लिए दृढ़ संकल्प लेते हो, जो भी लेते हो, जैसा भी लेते हो, वो रोज वैसे का वैसा तुमको पसंद हो। जो मैंने सोचा था आज मेरा वो पूरा हुआ। रोज की रोज तुम्हारी पसंदी तो बाप की भी पसंदी है ना। क्योंकि जो भी हम दृढ़ संकल्प में अपनी कैपेसिटी को देख करके ज्यादा से ज्यादा ही लेते हैं। यथाशक्ति तो हम रोज करते ही हैं, लेकिन इतने तो हम समझदार हो गए हैं कि हमको ज्यादा से ज्यादा कितना हम कर सकते हैं, वो संकल्प लेके तुम चलते हो। तो जो सोचना और करके दिखाना इसमें समान है, लेकिन सभी ऐसे नहीं हैं। जिस समय बाप के स्नेह और बाप द्वारा प्राप्तियों की स्मृतियों को बाप द्वारा प्राप्तियों को स्मृति में लाते हैं कि बाप ने क्या बनाया और क्या दिया, तो स्नेह स्वरूप होने के कारण बहुत उमंग उत्साह में उड़ते हैं कि बाप ने जो कहा है वह मैं करके ही दिखाऊंगा। लेकिन जब सेवा के व संगठन के संपर्क में आते हैं, अर्थात प्रैक्टिकल करने के लिए कर्म में आना पड़ता है, तो कहाँ संकल्प और कर्म समान हो जाता है, अर्थात वही उमंग उत्साह रहता है। और कभी कर्म में आने समय संगठन के संस्कार व माया व प्रकृति द्वारा आए हुए परिस्थिति रूपी पेपर कहाँ मुश्किल अनुभव कराते हैं। कहीं कहीं तो जो टारगेट है कर्म में भी आते हैं, लेकिन हम अपनी स्वयं स्मृति को बनाए रखते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा नहीं हो पाता जैसा स्मृति स्वरूप रहना चाहते हैं। इसलिए स्नेह से जो उमंग उत्साह का संकल्प रहा, वह परिस्थिति के कारण, संस्कार के कारण करने में अंतर डाल देता है। क्या? जो उमंग उत्साह है उसमें परिस्थिति भले ही आए, लेकिन परिस्थिति अंतर ना डाल सके। फिर सोचते हैं अगर यह नहीं होता तो बहुत अच्छा होता, अगर आज ये छोटी सी परिस्थिति नहीं होती तो आज मेरा टारगेट पूरा हो जाता। अगर और मगर के चक्कर में आ जाते हैं, होना तो यह चाहिए लेकिन ऐसा हुआ इसलिए यह हुआ, इस अगर मगर के चक्कर में आ जाते हैं। इसलिए उमंग उत्साह का संकल्प और प्रैक्टिकल कर्म में अंतर हो जाता है।
तो ब्रह्मा बाप बच्चों के प्रति विशेष 2 आशाएं सुना रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा बाप को साथ ले भी जाना है, छोड़ना नहीं है। किसको? ब्रह्मा बाप को साथ ले ही जाना है, छोड़ना नहीं है, और साथ रहना भी है। शिव बाप तो साथ ले जाने वाला है, शिव बाप तो साथ ले जाने वाला है, राज में व सारे कल्प में साथ नहीं रहना है। किसको? शिव बाप की यात्रा कहां तक है तुम्हारी? केवल परम धाम तक, लेकिन सारे कल्प में साथ नहीं रहता है। वह सदा साथ रहने वाला है और वह साक्षी हो देखने वाला है। जो निराकारी स्टेज वाला बाप है वो तुम्हारा साथी है। अंतर है ना। ब्रह्मा बाप को बच्चों के प्रति सदा ही समान बनाने की शुभ आशाएं इमर्ज रहती हैं। वैसे बाप दादा दोनों जिम्मेवार हैं, लेकिन फिर भी रचता साकार में ब्रह्मा है, इसलिए साकार रचता को साकार रचना के लिए स्वतः ही स्नेह रहता है। पहले भी सुनाया था ना, बच्चे माँ बाप दोनों के होते हैं, लेकिन फिर भी माँ का विशेष स्नेह बच्चों से रहता है, क्योंकि पालना के निमित्त बनती है। 18 वर्ष ज्ञान दूध जो पिलाया है। बाप समान बनाने वाले निमित्त माँ होती है। क्या बनना है तुमको? बाप समान, लेकिन बीच में निमित्त कौन है? माँ। इसलिए माँ की ममता गाई हुई है। यह शुद्ध ममता मोह वाली नहीं, विकार वाली नहीं। जहां मोह होता है वहां परेशान होते हैं, और जहां रूहानी ममता हो, स्नेह कहो, वह होगा तो माँ को बच्चों के प्रति शान होता है, परेशान नहीं होते। तो ब्रह्मा माँ कहो, बाप कहो, दोनों रूप से बच्चों के प्रति कौन सी विशेष आशाएं रखते हैं? एक बाप प्रति आशा है, दूसरी ब्राह्मण परिवार के प्रति शुभ आशा है। बाप प्रति शुभ आशा है कि जैसे बाप दादा साक्षी भी हैं और साथी भी हैं, ऐसे बाप दादा समान साक्षी और साथी, समय प्रमाण दोनों ही पार्ट सदा बजाने वाले महान आत्मा बने। कौन कौन सा? साक्षी और साथी। साक्षी कहां बनना होता है? हाँ जी, ओम शांति। क्या बोला? देखो ना कितनी बड़ी आवाज है। क्या बोला? है तो हर कुछ ही बोल गया। हाँ, क्या साक्षी? क्या करें उसको? कहां से लाएं? पूरा सेंटेंस बताओ ना। क्योंकि ऐसे अगर थोड़ा बहुत आलस है, कान तक आवाज तो जाती है, शब्द तो जाते हैं ना, है ना। लेकिन एक होता है होश और हवास में सुनना, तो वो पूरी सेंटेंस सुन लेगा। अब हमेशा ध्यान रखो, जब आप याद करते हैं ना, कई बार आलस का बहुत बड़ा रूप नहीं होता, लेकिन जब आपकी आंखें भी बंद है ना, तो आप अपनी होश में नहीं हो। अपने हिसाब से जो ड्रिल करना चाहते हो कभी नहीं कर सकते तुम। केवल भक्ति मार मुर्दाबाद हो जाएगा तुम्हारा। हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि आप रिसर्च करके देखो, अगर ऐसा नहीं है झुटका, लेकिन तुम्हारी जब आंखें भी बंद है ना, तो अंदर से जो आलस है वो तुमको क्रिएटर कभी भी नहीं बनने देगा। बन ही नहीं सकते तुम, क्योंकि मन बुद्धि उस वक्त तुम्हारी काम ही नहीं कर रही। ऐसा नहीं तुम बेहोश हो, आलस का ये रूप है, तुम गिरते पड़ते जा रहे, बिल्कुल नहीं है। साइंस है, तुम सुन भी पा रहे हो, लेकिन क्रिएटर नहीं हो। मन बुद्धि के तुम जैसा चलाना चाहते हो वैसा नहीं चला सकते, चला ही नहीं सकते। वो भी एक आलस का रूप, बहुत बड़ी बाधा है संपूर्णता के लिए, ध्यान रखना। और जब तुम चलते फिरते हो तो तुम्हारी पूरी तरह से जो ट्रेनिंग देना चाहते हो मन बुद्धि को दे सकते हो, तो उस वक्त वो रूप नहीं होगा, है ना। इसलिए हमारे यहाँ आलस के वो रूप तो है ही नहीं। उससे तो आप लोग बहुत ऊपर उठ चुके, लेकिन जो भी आलस का रूप है इसको भी जीतना, ताकि हम जो मेहनत कर रहे हैं हम अपने होशो हवास में करें। इसलिए कहते हैं ये रिसर्च है, ये मन बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर है। इसलिए क्या कहा? साक्षी और साथी। साक्षी कहां पे? हाँ, जब वो परिस्थिति हो तो कैसे साक्षी?
हाँ, कोई जब परिस्थिति हो तुम्हारे अनुकूल नहीं रही, जैसा तुम चाहते हो परिस्थिति को जीतना, लेकिन तुम परिस्थिति को जीत नहीं पाए, परिस्थिति जीती है और तुम हार गए। वहां अगर तुम साक्षी रहते हो तो तुम्हारी याद की यात्रा में अंतर नहीं आएगा। अगर तुमने बार बार वही चिंतन किया, अरे ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, माना तुम साक्षी नहीं रहे, तुम प्रभावित हो गए। जब तुम प्रभावित नहीं हुए तो तुम साथ छोड़ोगे ही नहीं। साइकिल से नीचे गिरे और उठे, साइकिल शुरू किया और फिर चलना शुरू कर दिया, माना तुमने साथ तो छोड़ा ही नहीं। परिस्थिति ने तुमको छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उस परिस्थिति को तुमने साक्षी होके डोंट केयर, साइड सीन समझ लिया और फिर साइकिल पर सवार होकर फिर चल दिए। इसलिए क्या कहा, साक्षी और साथी। ऐसे बाप दादा समान साक्षी और साथी, समय प्रमाण दोनों ही पार्ट सदा बजाने वाले महान आत्मा बने तो बाप प्रति शुभ आशा हुई। बाप दादा समान साक्षी साथी बनना। एक बात में बाप दादा दोनों बच्चों से पूर्ण संतुष्ट हैं, वह क्या, अरे वाह, चलो किसी बात में तो संतुष्ट है। हर बच्चे का बाप दादा से स्नेह अच्छा है, बाप दादा से स्नेह कभी टूटता नहीं है, और स्नेह के कारण ही चाहे शक्तिशाली बन चाहे यथाशक्ति बन चल रहे हैं। स्नेह के कारण ही चल रहे हैं, चाहे यथाशक्ति चाहे शक्तिशाली ब्राह्मण आत्मा रूपी मोती बन स्नेह के धागे में पिरोए हुए जरूर हैं। स्नेह का धागा मजबूत है, उससे टूट नहीं सकते। माला शोभा ही कब देती है, जब धागे में स्नेह भरा हुआ हो, मन का जो आपस में जुड़ा है उसमें मुख्य आधार है स्नेह। स्नेह की माला तो लंबी है, विजय माला छोटी है क्या? स्नेह की माला बहुत लंबी है, कोई कमी नहीं है। हाँ, भक्तों के पास कितना स्नेह होता है, कितने आंसू बहाते हैं, कोई विजय माला में आते हैं क्या? है? आप सोचो, भक्ति मार्ग में भक्त क्या करते हैं, भगवान को याद करते हैं, टप 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 आंसू बहाते रहते हैं। विजय माला में आ जाते हैं। इसलिए क्या कहा, स्नेह की माला तो लंबी है, जितने भी बच्चे हैं ये स्नेही तो हैं सबके सब, लेकिन विजय माला छोटी है, बाप दादा के स्नेह के ऊपर समर्पित भी हैं। कोई कितना भी बाप के स्नेह से जुदा करना चाहे तो ऐसे स्नेह में फिदा हैं जो जुदा हो ही नहीं सकते। क्या ऐसे स्नेह में फिदा हैं जो कोई जुदा करना चाहे नहीं हो सकते। सभी को दिल के स्नेह से मेरा बाबा शब्द निकलता है, तो स्नेह की माला में तो संतुष्ट हैं, लेकिन बाप समान शक्तिशाली अगर मगर के चक्कर से न्यारे, इसमें सदा शक्तिशाली के बजाय यथाशक्ति है। बाप दादा इसमें बाप समान सदा शक्तिशाली बनाने की सब बच्चों को शुभ आशा रखते हैं, सब बच्चों में शुभ आशा रखते हैं। जहां साक्षी बनना है वहां कभी साथी बन जाते हैं, और जहां साथी बनना है वहां साक्षी बन जाते हैं। साक्षी कहां बनना होता है, साक्षी किससे बनना है, और साथी किसका बनना है, बाप का बनना है साथी, और साक्षी किससे होना है, माया से। समय प्रमाण दोनों रीति निभाना, इसको कहते हैं बाप समान बनना। जहां साक्षी बनना है वहां साक्षी बन जाएं, जहां स्नेह निभाना है तो वहां साथी भी बन जाएं। तो स्नेह की माला तो तैयार है, लेकिन विजय माला इतनी लंबी तैयार हो जाए, बाप दादा यही शुभ आशा रखते हैं। जितनी बड़ी स्नेह की माला है ये सब के सब किसमें पिरो जाएं, विजय माला में पिरो जाएं। 108 तो क्या, बाप दादा खुली छुट्टी देते हैं, जितने विजयी बनना चाहो उतनी बड़ी माला बन सकती है। तुम्हारे लिए कोई कंजूसी नहीं,
भले ही भक्ति मार्ग में गायन है, कितनों का है? 108 का, लेकिन बाबा ने तुमको खुली ऑफर दी। दूसरे धर्म में कितनी, कौन सी माला का विशेष वो गायन होता है, कितनों की होती है वो माला? है? अरे भक्तियां यहाँ देवता धर्म, जो सनातन धर्म कह लो या हिंदू धर्म कह लो, हिंदू कोई धर्म होता ही नहीं, यहाँ 108 की माला का होता है जिक्र। लेकिन और धर्म में माला फेरते नहीं फेरते? एक तो उनके देखो छोटी सी माला रहती है, वो देखो मुसलमान लोगों को हाथ में छोटी सी माला रहती है, तो बहुत बड़ी होती है क्या है? लगे अल्लाह जो भी बेचारे करते हो तो वो कोई बड़ी माला भी तो होती होगी उनकी। 108 की तो नहीं होती है, 100 की भी होती है ना? तो मालाएं तो और भी हैं, ऐसा नहीं कोई कमी नहीं है मालाओं की। बाबा भी कह रहे हैं 108 तो क्या, बाप दादा खुली छुट्टी देते हैं, जितने विजयी बनना चाहो उतनी बड़ी विजय माला बन सकती है। 108 की हद में नहीं जाओ कि अब 108 में तो नंबर लगा ही नहीं तो छोड़ो। अब तो तुम चिंता मत करो, 108 भी क्या है, हद है, उसमें हद में नहीं जाओ। है ही 108 नंबर हम तो उसमें आ नहीं सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या कहा बाबा ने, तुम चिंता मत करो। क्या ऐसी कोई बात नहीं है, बनो। अरे तुम हिम्मत तो रखो। विजयी बनने के लिए एक बैलेंस की आवश्यकता है, ये ध्यान रखो। क्या अगर तुम्हारा लक्ष्य ही है तुमको विजयी ही बनना है तो बैलेंस चाहिए। याद और सेवा का बैलेंस तो सदा सुनते रहते हैं, लेकिन याद और सेवा का बैलेंस चाहते हुए भी रहता क्यों नहीं है? समझते हुए भी कर्म में क्यों नहीं आता? उसके लिए एक और बैलेंस की आवश्यकता है। वही बैलेंस ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा है। एक आशा तो बाप प्रति हुई समान बनने की, दूसरी आशा परिवार प्रति, वह है हर ब्राह्मण आत्मा प्रति सदा शुभ भावना शुभ कामना कर्म में रहे। सिर्फ संकल्प तक व चाहना तक नहीं, चाहते तो हैं, कई कहते हैं चाहना तो यही है कि शुभ भावना रखें, लेकिन कर्म में बदल जाता है। इसका विस्तार पहले भी सुनाया है। परिवार प्रति शुभ भावना शुभ कामना क्यों नहीं रहती? कारण जैसे बाप से दिल का स्नेह जिगर का स्नेह है, और दिल के जिगर के स्नेह की निशानी है कि अटूट है। बाप प्रति कोई कितना भी आपको मिसअंडरस्टैंड गलतफहमी करे, वह कोई भी आपको कैसी भी बातें आकर सुनाए, कभी साकार में वह स्वयं बाप भी कोई बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कोई इशारा व शिक्षा दे, लेकिन जहां स्नेह होता है वहां शिक्षा व कोई भी परिवर्तन का इशारा गलत फहमी पैदा नहीं करेगा। सदैव यही भावना रहती व रही है कि बाबा जो कहता है उसमें कल्याण है। कभी स्नेह की कमी नहीं हुई और ही अपने को बाप के दिल के समीप समझते रहे। यह अपनापन का स्नेह है। इसको कहते हैं दिल का जिगरी स्नेह, जो भावना को परिवर्तन कर देता है। बाप के प्रति स्नेह की निशानी सदा ही बाप ने कहा कि हां जी किया। ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति सदा ही ऐसा दिल का स्नेह हो, भावना परिवर्तन की विधि हो, तब बाप और परिवार के स्नेह का बैलेंस, याद और सेवा का बैलेंस स्वतः ही प्रैक्टिकल में दिखाई देगा।
कौन सा पार्ट पढ़ाया? हाँ जी। तो बाप के स्नेह का पलड़ा भारी है, लेकिन सर्व ब्राह्मण परिवार में स्नेह का पलड़ा बदलता रहता है, कभी भारी कभी हल्का। किसके प्रति भारी, किसके प्रति हल्का? यह बाप और बच्चों के स्नेह का बैलेंस रहे, यही ब्रह्मा बाप की शुभ आशा है। सबके प्रति क्या हो? हाँ, समझा? इसमें बाप समान बनो। स्नेह ऐसी श्रेष्ठता है जिसमें आपने किया या दूसरों ने किया, इसमें दोनों में समान खुशी का अनुभव हो। जैसे बाप दादा स्थापना के कार्य अर्थ निमित्त बने, लेकिन जब बच्चों को सेवा में साथी बनाया, अगर प्रैक्टिकल में बाप से भी बच्चे ज्यादा सेवा करते रहे हैं, तो बाप दादा सदा बच्चों को सेवा में आगे बढ़ते स्नेह के कारण खुश रहे। यह संकल्प कभी भी दिल के स्नेह में उत्पन्न नहीं हो सकता कि बच्चे क्यों सेवा में आगे जाएं। मैं तो निमित्त तो मैं हूं, मैंने ही इनको निमित्त बनाया। कितनी बड़ी बात है। अगर मैंने ही निमित्त बनाया है और ये बच्चे दौड़ दौड़ के सेवा में बहुत नाम वाला कर रहे हैं, तो बाप के अंदर भी कभी ये आगे ना जाएं ऐसा संकल्प नहीं आया, कभी स्वपन मात्र भी यह भावना उत्पन्न नहीं हुई। इसको कहा जाता है सच्चा स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, रूहानी स्नेह। सदा बच्चों को आगे निमित्त बनाने में हर्षित रहे। नहीं तो अक्सर क्या हो जाता है, जो हमारे से आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाता है, उनके प्रति ईर्ष्या का भाव होता है। वो ईर्ष्या का भाव हमको महसूस नहीं होता, जबकि बोल में स्पष्ट महसूस होता है, दूसरों को ही महसूस होता है। संकल्प तो दिखता नहीं है, लेकिन बोल में तो महसूस होता है ना। तो बच्चों ने किया या बाप ने किया, मैंपन नहीं रहा। मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है, मेरा अधिकार है, मेरी बुद्धि है, मेरा प्लान है, नहीं। स्नेह यह मेरापन मिटा देता है। जहां बाप से स्नेह है, परिवार से स्नेह है, वहां क्या हो रहा है, मेरापन मिट जाता है। आपने किया सो मैंने किया, मैंने किया सो आपने किया। यह शुभ भावना व शुभ कामना, इसको कहा जाता है दिल का स्नेह। स्नेह में कभी अपना या पराया नहीं लगता। स्नेह में कभी स्नेह का बोल कैसा भी साधारण हुज्जत का बोल हो, लेकिन फील नहीं होगा। ये स्नेही आत्मा है, आपके प्रति स्नेह रखती है, उसका बोल भी कैसा हो, हुज्जत से भरा हुआ हो, तो भी आपको कभी फीलिंग नहीं आएगी, फीलिंग नहीं आएगी। इसने यह क्यों कहा, स्नेही आत्मा के प्रति अनुमान पैदा नहीं करेगा। ऐसा होगा, यह होगा, माना उसके प्रति अनुमान पैदा कर लिया। इसने ये बोला है, शायद इसके मन में हमारे प्रति ऐसा हो, शायद इसके मन में हमारे प्रति ऐसा हो। सदा स्नेही के प्रति फेथ होने के कारण उसका हल्का बोल भी ऐसे लगेगा कि इसमें अवश्य कोई मतलब से कहा है, बेमतलब व्यर्थ नहीं लगेगा। जहां स्नेह होगा वहां फेथ जरूर होगा, स्नेह नहीं तो फेथ भी नहीं होगा। अगर बाप से स्नेह है तो परिवार से भी स्नेह है, तब कहेंगे स्नेह, तो फिर एक दो के प्रति फेथ भी होगा। तो ब्राह्मण परिवार के प्रति स्नेह व फेथ होना, इसको कहते हैं ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा पूर्ण करना। यहाँ पूरे परिवार की बात नहीं होती है, कोई व्यक्ति विशेष ऊपर बोला ना, जिसके साथ संस्कार मिलते हैं वहां तो स्नेह है, जिससे थोड़ा सा ऊपर नीचे है वहां तो स्नेह गायब हो जाता है।
जैसे बाप के प्रति स्नेह के लिए बाप दादा ने सर्टिफिकेट दिया, ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति जो स्नेह की परिभाषा सुनाई, उस विधि से प्रत्यक्ष कर्म में आना, यह भी सर्टिफिकेट लेना है। यह बैलेंस चाहिए। जितना बाप से उतना बच्चों से, क्या जितना बाप से तुम्हारा जिगरी स्नेह है उतना परिवार से भी हो। यह बैलेंस ना होने के कारण सेवा में जब आगे बढ़ते हो तो खुद ही कहते हो सेवा में माया आती है, और कभी वायुमंडल को देख इतना भी कहते हो कि ऐसी सेवा से तो याद में रहना ही अच्छा है, सबसे सेवा छुड़ा के भट्टी में बिठा दो। क्या करो, ये सेवा का लफड़े छुड़ा के कहाँ बिठा दो? भट्टी में बैठना कोई मासी का घर है? इसने बोला आगे चल के कितने समय की भट्टी मिलने, सबको नहीं मिलेगी, लेकिन उनकी इतनी सुंदर रूपरेखा होगी। हैं? हाँ, मोबाइल तो देंगे, लेकिन मोबाइल में क्या होगा? केवल क्या होगा? कार्ड होगा। कार्ड में अच्छी अच्छी मुरलियां होंगी, अच्छी अच्छी डिस्कशन होगी, वो सब होगा जो तुम्हारी आत्मा के लिए जरूरी है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा समय तुमको एकांत का आनंद लेना होगा। नहीं तो दो को एक साथ भी प्रयोग करके देख लेंगे, एक दरवाजा तोड़ के बाहर आ जाएगा। अरे बाप रे, इतना भारी लग रहा है, हाँ हल्के हो गए बाहर आके, बाप रे बहुत बड़ी मुसीबत से छूट गए। ये सबके बस का नहीं है। इसमें भी आगे चल के तुमको नंबर आउट होने में ये भी बहुत बड़ा सहयोग मिलने वाला है। हर चीज प्रैक्टिकल होगी, हर चीज। वहां कोई दिखावे का रोल नहीं है। हर एक अपनी कर्म कहानी से अपनी अपनी क्या लिखता जाएगा। पूरा प्रैक्टिकल प्रदर्शनी माना प्रैक्टिकल ही होगी। तो वो तो दुखी हो गए सेवा से, दुखी हो गए सेवा से क्या कहा कि सबको भट्टी में बिठा दो, जैसे ये तो सफल हो ही जाएंगे। जिन्होंने सेवा करते करते उसमें भी योग युक्त रहे, ये उनके लिए भट्टी है। जिन्होंने सेवा से किनारा करके भट्टी को चुना, वो कभी सफलता पा ही नहीं सकते। तो दुखी होके कहा इससे तो भट्टी में बिठा दो। आप लोगों के पास यह संकल्प होते हैं समय प्रमाण, क्या जब सेवा से दुखी होते तो क्या कहते हैं? हमको कहाँ बिठा दो? भट्टी में। वास्तव में सेवा माया जीत बनाने वाली है, माया लाने वाली नहीं है। तुम ये रूपरेखा ही नहीं समझ पा रहे। ये जो सेवा है इसमें हमको कैसे मायाजीत बनना है। लेकिन सेवा में माया क्यों आती है? इसका मूल कारण दिल का स्नेह नहीं है, परिवार के परमान स्नेह है। लेकिन दिल का स्नेह त्याग की भावना उत्पन्न करता है। वह ना होने के कारण कभी कभी सेवा माया रूप बन जाती है, और ऐसी सेवा को सेवा के खाते में जमा नहीं करते। चाहे कोई 50-60 सेंटर्स खोलने के निमित्त बन जाए, लेकिन सेवा के खाते में या बाप दादा के दिल में सेवा का जमा खाता उतना ही होता है जो माया से मुक्त हो, योग युक्त हो, सेवा करते हो। सोचो, सेवा तो बहुत की, लेकिन योग युक्त माया से मुक्त होके वही असली सफलता है। किसके पास 2 सेंटर हैं? देखने में तो 2 सेंटर की इंचार्ज आती है, और कोई 50 सेंटर की इंचार्ज दिखाई देती है। लेकिन अगर 2 सेवा केंद्र भी निर्विघ्न है, माया से, हलचल से, स्वभाव संस्कार के टक्कर से मुक्त हैं, तो 2 सेंटर वाले भी 50 सेवा केंद्र वालों से ज्यादा सेवा का खाता जमा है। कितनी बड़ी बात बोली। इसमें खुश नहीं हो जाओ कि मेरे 30 सेंटर हैं, 40 सेंटर्स हैं, लेकिन माया से मुक्त कितने सेंटर हैं? सेंटर भी बढ़ाते जाओ, माया भी बढ़ाते जाओ। ऐसी सेवा बाप के रजिस्टर में जमा नहीं होती। कैसे बेहद के सेंटर चाहिए? है निर्विघ्न सेंटर बाबा को चाहिए। ये चैतन्य सेंटर भी तो हैं। आप सोचेंगे
हम तो सेवा बहुत कर रहे हैं, दिन रात नींद भी नहीं करते, ढंग से सोते भी नहीं, अमृत वेले की चिंता रहती है। खाना भी एक बार बना के रात को खा लेते हैं, ऐसा नहीं 4-4 बार खाना मिलता है तुमको। इतना बिजी रहते, लेकिन सेवा के साथ साथ माया में भी बिजी तो नहीं रहते। यह क्यों हुआ, यह कैसे हुआ, इसने क्यों किया, मैंने क्यों नहीं किया, मेरा हक, तेरा हक। लेकिन बाप का हक कहां गया, समझा? सेवा अर्थात जिसमें स्वयं के और सर्व के सहयोग व संतुष्टता का फल प्रत्यक्ष दिखाई दे। अगर सर्व की शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग व संतुष्टता प्रत्यक्ष फल के रूप में नहीं प्राप्त होती है तो चेक करो क्या कारण है, फल क्यों नहीं मिला, और विधि को चेक करके चेंज करो। माना जरूर विधि में कोई त्रुटि है जो सेटिस्फेक्शन नहीं है। ऐसी सच्ची सेवा बढ़ाना ही सेवा बढ़ाना है। सिर्फ अपनी दिल खुश नहीं करो कि मैं बहुत अच्छी सेवा कर रही हूं, लेकिन बाप की दिल खुश करो और ब्राह्मण परिवार के दिल की दुआएं लो। इसको कहते हैं सच्ची सेवा। दिखावे की सेवा तो बहुत बड़ी है, लेकिन जहां दिल की सेवा होगी वहां दिल के स्नेह की सेवा जरूर होगी। इसको कहते हैं परिवार के प्रति ब्रह्मा बाप की आशा पूर्ण करना। यह थी आज की रूह रेहान। कौन सी रूह रेहान थी? कौन सी रूह रेहान थी? कैसी सेवा हो? निर्विघ्न हो, बैलेंस चाहता है बाबा। स्नेह बाप के प्रति कोई बड़ी बात नहीं। बाकी और क्या सुनाएंगे। आज भारतवासी बच्चों की सीजन का लास्ट चांस है। माना भारतवासियों की सीजन समाप्त हुई या शुरू हुई? शुरू होगी। कब से शुरू होगी? कहाँ की सीजन की? अच्छा, आज अगर ये वाणी चल रही है और आज तो बहुत बड़ा दिन है, और तुम्हारा 6 दिन का जो टारगेट था पूरा हुआ नहीं हुआ? आज भारतवासी बच्चों की, भारतवासी और विदेशी, भारतवासी क्या है तुम्हारे पास सबसे बड़ा खजाना? है जी? और कुछ अच्छा है ही नहीं, बुरा ही बुरा है। क्या है सबसे बड़ा खजाना तुम्हारे पास? ओहो, जैसे विदेशियों के पास तो है ही नहीं। हाँ, समय का खजाना है। विदेश में तो बहुत बिजी रहते हैं। भारतवासी बेचारे बेचारे नहीं है। इनके पास सबसे बड़ा खजाना कौन है? समर्पण होना। मना भारतवासी भारत में ही पड़े हुए हैं, भारत में ही रहते हैं, कहीं ना आना ना जाना, ना कोई लेना ना देना है। इनके पास सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? समय का खजाना है। तो इसलिए इनको कितना टारगेट दिया था? 16 घंटे। अरे कुछ काम धाम नहीं है तो तुम्हारी यही सेवा मान लो। स्वयं का परिवर्तन तो सबसे बड़ी सेवा है। अगर 16 घंटे कोई मेहनत करे अपने ऊपर, और वो भी तुम्हारा कोई कर्म ना छूटे, जो भी तुम्हारा कर्म है वो भी करते करते 16 घंटे का तुम्हारा टारगेट, इससे बड़ी कोई सेवा है? इसलिए बोला सबसे बड़ी सेवा है स्वयं का परिवर्तन है सबसे बड़ी सेवा। तो आज भारतवासी बच्चों की इस सीजन का लास्ट चांस है। तो चांस लेना माना चांसलर बनना। इसलिए बाप दादा क्या चाहते हैं वह सुनाया। एक सर्टिफिकेट पास का लिया है, अभी दूसरा सर्टिफिकेट लेना। कौन सा पास का सर्टिफिकेट लिया है? बाप के प्रति स्नेह। अब दूसरा सर्टिफिकेट लेना है। अच्छा, अभी
बाप की आशाओं का दीपक सदा जगाते रहना। अच्छा, चारों ओर के सर्व ब्राह्मण कुल दीपक, सदा बाप दादा की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले, सदा बाप और परिवार के दिल के स्नेह का बैलेंस रखने वाले, सदा दिल की सेवा से बाप का खाता जमा करने वाले, हाँ, सदा दिल की सेवा से सेवा का खाता जमा करने वाले ऐसे बाप की शुभ आशाओं के दीपकों को, सच्ची दिल से सेवा करने वाले सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात, सदा अपने को कल्प पहले वाले विजयी पांडव समझते हो। जब भी पांडवों की यादगार चित्र दिखाते हैं तो ऐसे लगता है कि हमारा यह यादगार है। क्या चित्र में दिखाते हैं? खास पांडवों के चित्र में क्या है तुम्हारा यादगार? हैं जी? ओफो सीधा क्या है यादगार? पांडवों ने क्या की? अव्यक्तवाणी में अक्सर क्या कहते हैं? विजयी पांडव कहते हैं। ऊंची स्टेज पे तो जब तुम गल मरोगे, वो तो अभी थोड़ा शांति रखो, है ना। तो बाबा ने कहा यादगार है तो पांडव अर्थात सदा मजबूत रहने वाले। कोई भी स्थिति परिस्थिति तुमको तुम्हारे लक्ष्य से नीचे ना ला सके, इसलिए पांडवों के शरीर लंबे चौड़े दिखाते हैं, है ना। ये आत्मा की मजबूती की निशानी है। कभी कमजोर नहीं दिखाते। आत्मा बहादुर है, शक्तिशाली है, उसके बदले में शरीर शक्तिशाली दिखाते हैं। पांडवों की विजय प्रसिद्ध है। कौरव अक्षौणी होते भी हार गए और पांडव 5 होते भी जीत गए। सोचो कितनी बड़ी सेना थी। कहां 5 पांडव, कोई वैल्यू है? लेकिन साथी कौन था? भगवान साथी था, तो जीत गए। क्यों विजयी बने? क्योंकि पांडवों के साथ बाप है। पांडव शक्तिशाली हैं, आध्यात्मिक शक्ति है, इसलिए अक्षौणी कौरवों की शक्ति के आगे, इसलिए अक्षौणी कौरवों की शक्ति उनके आगे कुछ भी नहीं है। ऐसे हो ना, कोई भी सामने आए, माया किस भी रूप से आए, तो भी वह हार खाकर जाए, जीत ना सके। कौन? माया हार खा के जाए। इसको कहते हैं विजयी पांडव। माताएं भी पांडव सेना में हो ना, या घर में रहने वाली हो। जो कमजोर होता है वह घर में छिपता है, बहादुर होता है तो मैदान में आता है। ज्यादातर माताओं में क्या कमजोरी होती है? ये घर गृहस्थ का काम किया। यहाँ पांडवों के साथ माता को क्यों जोड़ दिया? ऐसी कौन सी जबरदस्त माता है? जो किससे रेस कर रही है? हाँ, वो डंडे भी खाती रहेगी बेचारी, लेकिन मजबूती नहीं छोड़ती। तो कहां पांडवों से मुलाकात, जबरदस्ती घुसेड़ दिया। किसको? माता को। तो कैसी माता होगी? बाबा इसको माता रूप में देख रहे हैं, पांडव है? ये पांडव माता है। इसका डिसीजन पावर बहुत जबरदस्त है, ऐसा नहीं है। और इसकी प्लानिंग तो बाप भी सल्यूट करता है। प्लानिंग बुद्धि होते हैं ना, नहीं होते? कोई भावनावादी होते हैं। तो सोचो ये वंडरफुल है वाणी भी, है ना। चलो भाग्यशाली हैं। तो क्या करा? घर में रहने वाली हो? पूछा। जो कमजोर होता है वह घर में छिपता है, बहादुर मैदान में आ जाता है। तो कितनी बहादुर होगी ये। इसको तो रोकना पड़े, तो इसका बस चले तो मैदान में जाके गरज जाए, स्टेज पे सामने गरज जाए। तो कहाँ रहती हो, मैदान में या घर में? थोड़ी ज्यादा ऊंची आवाज, आप लोगों को दिक्कत तो नहीं हो रही? है ना, थोड़े कई बार जोर से ही बोलना पड़ता है ना। तो पूछा कहाँ रहती हो, मैदान में या घर में? तो मैदान में माना कौन से मैदान में है? यहाँ कौन से सेवा के फील्ड में जाओ, जाके प्रदर्शनी में ले करो। कौन सा मैदान है यहाँ? है लो, कौन सा मैदान है? अरे अपने घर को ही कोई रण क्षेत्र बना ले। हाँ,
लड़ाई झगड़े वाला रण क्षेत्र नहीं कि छोटी सी बात पे उठा पटक शुरू कर दे। हैं? तो पूछा बाबा ने, घर में या मैदान में या घर में, तो कौन सा मैदान है, कौन सा ये क्षेत्र है जिसको बोला कुरुक्षेत्र, बुद्धि रूपी कुरुक्षेत्र। वो बोला क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, हे अर्जुन तुम्हारा ये क्षेत्र है, ये जिसको तुमको जीतना है, ये मैदान है जिस मैदान को तुमको जीतना है। तुम्हारा पुरुषार्थ जो तुम कर रहे हो, पुरुषार्थ के लिए तुम उठा पटक कर रहे हो, यह है तुम्हारा युद्ध क्षेत्र, ये युद्ध का मैदान। बैठे बैठे झुपके खाते हो या घूम फिर के करते हो, तो ये युद्ध का मैदान नहीं है। तो पूछा तो कहाँ रहती हो, मैदान में या घर में? तो सदा इस नशे में आगे बढ़ते रहो कि हम पांडव सेना के विजयी पांडव हैं। सोचो बात किससे कर रहे हैं, माता से, और लास्ट में क्या बोला है ये माता गजब की माता है भैया। तो सदा इस नशे में आगे बढ़ते रहो कि हम पांडव सेना के विजयी पांडव हैं। दूसरा, अपने को बेहद के निमित्त सेवाधारी समझते हो। बेहद के सेवाधारी अर्थात किसी भी मैंपन व मेरेपन की हद में आने वाले नहीं। बेहद में ना मैं है ना मेरा है, सब बाप का है। मैं भी बाप का तो सेवा भी बाप की, इसको कहते हैं बेहद सेवा। ऐसे बेहद के सेवाधारी हो या हद में आ जाते हो। बेहद के सेवाधारी बेहद का राज प्राप्त करते हैं। सदा बेहद बाप, बेहद सेवा और बेहद राजभाग्य, यही स्मृति में रखो तो बेहद की खुशी रहेगी। हद में खुशी गायब हो जाती है, बेहद में सदा खुशी रहती है। अच्छा, विदाई के समय अभी तो सेवा का प्लान बहुत अच्छे बनाए हैं। बना लिया प्लान? कितने दिन का बना लिया ना? हाँ, बहुत अच्छे बनाए हैं। सेवा भी वास्तव में उन्नति का साधन है। अगर सेवा को सेवा की रीति से करें तो सेवा लिफ्ट देगी। मैंने कर्म से छूट के नहीं तुमको सफलता मिलने वाली, जो कर्म कर रही हो उसमें ही तुमको अपना चार्ट को पूरा करना है। तो सेवा लिफ्ट देती है आगे बढ़ने की। सिर्फ प्लेन बुद्धि बनकर प्लान बनाएं, जरा भी कुछ यहां वहां का मिक्स ना हो। जैसे कोई बढ़िया चीज बनाकर रखो तो यहां वहां की हवा से कुछ किचड़ा पड़ जाए तो क्या हो जाएगा? तो संभाल कर रखते हैं ना, तो यहां वहां का कुछ भी मिक्स नहीं हो जाए। ऐसे सेवा का प्लान अच्छे बनाते हैं। सेवा में मेहनत नहीं लगती, खुशी होती है, क्योंकि लगन से करते हैं। उमंग उत्साह भी अच्छा रखते हैं। बाप दादा सेवा का उमंग देख करके खुश भी होते हैं। सिर्फ मिक्स ना हो तो जितना समय सेवा हुई उसमें 4 गुना हो सकती है। क्या? सोचो कितनी बड़ी बात। सिर्फ मिक्स ना हो, माया जो आती है बीच में मिक्स कर देती है। मिक्स ना हो, जितने समय में सेवा हुई उसमें 4 गुना हो सकती है। आत्मिक स्मृति में है, थकेगा? प्लेन बुद्धि फास्ट गति की सेवा को प्रत्यक्ष दिखाएगी। कुछ भी बुद्धि में मिक्स ना हो। अभी फिर भी सोचना पड़ता है ना, यह करें यहां करें, यह तो नहीं होगा वह तो नहीं होगा, लेकिन सब एक बुद्धि हो जाएं। जिसने किया वह अच्छा, जो किया वह अच्छा, यह पाठ पक्का हो जाए तो तीव्र गति की सेवा आरंभ हो जाए। वैसे पहले से सेवा की गति तीव्र हो रही है, बढ़ रही है, सफलता भी मिल रही है। तुम्हारी हद की है बेहद की सेवा। तो बाबा देख रहे हैं उसमें वृद्धि हो रही है और सफलता भी मिल रही है। लेकिन अभी के हिसाब से, विश्व की आत्माओं को संदेश देने के हिसाब से तो अभी कोने तक पहुंचे हैं। क्या? कहां तक पहुंचे? कोने तक पहुंचे हैं। कहां? 550 करोड़ आत्माएं।
कहां संदेश पहुंचा होगा 1 करोड़ को, 2 करोड़ तक, बाकी कितने रहे हैं? यहां राजधानी के नजदीक वाले पहुंच गए, कितने करोड़ को बताया? 1 करोड़, 2 करोड़। कौन से ईयर में? इनसे मिलो। ईयर कौन से ईयर की वाणी चल रही है? 88। हाँ, 88 में 2 शूटिंग पूरी हो गई। हाँ, कौन कौन सी? सतो प्रधान और सतो सामान्य। 1 करोड़, 2 करोड़, बाकी कितने पड़े हैं? हाँ, यह राजधानी के नजदीक वाले पहुंच गए हैं, लेकिन चाहिए तो सब। एक है राजधानी के करीब वाले और एक है सब। वर्षा तो सबको देना है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो, लेकिन देना तो सबको है। एक भी बाप का बच्चा वंचित ना रह जाए। बाप के बच्चे की बात की है। बच्चे तो वो होते हैं जो बाप के बनते हैं, वो वंचित ना रह जाए। कैसे भी बाप के वर्षे के अधिकारी तो बनना ही है, चाहे किसी भी विधि से संदेश सुने। इसके लिए चाहिए तीव्र गति। यह भी समय आ रहा है, होती जाएगी। क्या बात है, क्या बोला? तीव्र गति, यह भी समय आ रहा है और फिर क्या? होती जाएगी। ये तो खग्गियां मारने की बात है। अभी धीरे धीरे सभी धर्म वाले अपनी बातों को मोल्ड हो रहे, अपनी बातों में मोल्ड हो रहे हैं। पहले कट्टर रहते थे, अभी मोल्ड हो रहे हैं। कौन? सभी धर्म वालों में, इनमें जो सोल घुसी थी तो अपनी तरह की कट्टरता थी। और उन्होंने जो जो ईयर उनकी सोलों ने दिया था वो सब मिस होते होते आज बेचारे और ही पैदल हो गए। तो अभी कौन सा वाइब्रेशन पहुंच रहा है? अभी वो मोल्ड हो रहे हैं, चाहे क्रिश्चियन हैं चाहे मुस्लिम हैं। लेकिन भारत की फिलॉसफी को अंदर से रिगार्ड देते हैं कि इनका जो पुरुषार्थ है, कौन कौन से, किस किस की बात कही? चाहे क्रिश्चियन हैं चाहे मुस्लिम हैं। भारत की फिलॉसफी दर्शन को अंदर से रिगार्ड देते हैं, क्योंकि भारत की फिलॉसफी में सब प्रकार की रमणीयता है। ऐसे और धर्म में नहीं है। कहानियों की रीति से, ड्रामा की रीति से जो भारत की फिलॉसफी की प्रसिद्ध करते हैं, वैसे और धर्मों में भी कहां भी नहीं है इतनी कथा कहानियां। जो व्यास जी ने बेचारों ने इतनी मेहनत की है वो किनके लिए है? तुम्हारे लिए है। अरे फिर इनको भी बुद्धि आई कहां से? इन्होंने भी क्या किया? शास्त्रों को पढ़ा, शास्त्रों को पढ़ के जड़मणि जड़ बुद्धि वहां ले गए। फिर इन्होंने सोचा इनके शास्त्रों में है, ऐसे ऐसे विमानों का जिक्र है, ऐसे ऐसे बम्बों का जिक्र है ना, मुसल निकले ये सब। तो उनको बुद्धि भी कहां से मिली? शास्त्रों से ही मिली। इसलिए अंदर ही अंदर जो एकदम कट्टर रहे हैं वह अंदर समझते हैं कि भारत की फिलॉसफी, उसमें भी आदि सनातन फिलॉसफी कम नहीं है। अपनी तरह की उनमें कट्टरता। रोज मुरली सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं है। तो समझते हैं वह भी दिन आ जाएंगे जो सब कहेंगे कि अगर फिलॉसफी है तो आदि सनातन धर्म की है। अगर जागृति यानी है पूरे विश्व का कल्याण होना है तो असली दर्शन शास्त्र कौन सा है? भारतवासियों का। हिंदू शब्द से बिगड़ते हैं, लेकिन आदि सनातन धर्म को रिगार्ड देंगे। अभी भारत में कौन सा नारा लगा रहे हैं चारों तरफ? सनातन धर्म, सनातन धर्म। गॉड एक है तो धर्म भी एक है। शिव बाबा एक ही है या दो हैं? धर्म भी एक है। हम सबका धर्म भी एक है। यह धीरे धीरे आत्मा के धर्म की तरफ आकर्षित होते जाएंगे। अच्छा,
किसने प्रश्न किया, सहज योगी सदा रहे, इसकी सहज विधि कौन सी है? उत्तर, बाप ही संसार है। इस स्मृति में रहो तो सहज योगी बन जाएंगे, क्योंकि सारा दिन संसार में ही बुद्धि जाती है। जब बाप ही संसार है तो बुद्धि कहाँ जाएगी? संसार में ही जाएगी ना, जंगल में तो नहीं जाएगी। तो जब बाप ही संसार हो गया तो सहज योगी बन जाएंगे, नहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी। जहां से बुद्धि हटाओ, यहां से बुद्धि हटाओ, वहां से जुड़ाओ। सदा बाप के स्नेह में समाये रहो तो वह भूल नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।